दाल, सब्जी, गोश्त के बगैर बनाए ये मछली के जायके वाला सालन। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार रेसिपी को कैसे बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार अल्टे पल्टे का सालन बना रही हूँ। बाज़ लोग इसे उल्टे पुल्टे का सालन भी कहते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को आपने पहले अच्छी तरह से छान लेना है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। आधा चाय का चम्मच में इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी शामिल कर देते हैं। इससे अल्टे पल्टे का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। 2 हरी मिर्चें लिए जिसे मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं बारीक कटा हुआ। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर तेल शामिल कर रही हूँ और तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका जो है पतला सा घोल तैयार करेंगे। पानी आपने एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। बेसन को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है और मिक्सचर देखिए हमारा इस तरह बहता हुआ होना चाहिए, यानी कि ये गाढ़ा मिक्सचर नहीं है। अब मैं बेसन को जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम बहुत ही मज़ेदार से अल्टे पल्टे बनाना शुरू करते हैं। अल्टे पल्टे बनाने के लिए मैंने ये एक नॉन स्टिक पैन दिया है। आप इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच तेल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है और बुरश की मदद से हमने इस तेल को जो है पूरे फ्राई पैन पर फैला देना है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने ये 1 चम्मच भरकर जो है इसमें डाल देना है। ये देखें इस तरह बीच में, और इस चम्मच की मदद से ही हमने इसको हल्के हाथों से फैला लेना है। ना आपने इसे ज़्यादा मोटा रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से इतनी देर तक पकने दूंगी कि ये ऊपर से जो है थोड़ा खुश्क हो जाए। 1.5-2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। आप देखिए इसके ऊपर की साइड जो है खुश्क हो गई है। तो अब हमने इसको जो है फोल्ड कर लेना है। बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाएंगे। देखिए जी, इस तरह आपने इसे मोड़ते जाना है और हल्का हल्का सा दबाते जाना है। ये देखें इस तरह मैं इस पूरी रोटी को जो है अच्छी तरह से मोड़ लूँगी और हल्का हल्का आपने दबाना ज़रूर है इसको। हमने जो इसे अभी और इसी तरह हल्का हल्का सा दबाते हुए पकाना है ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करना है। मैं अलट पलट कर इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। मैंने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे अलट पलट कर पका लिया। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारा इस पर कलर आ गया है। तो इसे मैं प्लेट पे निकाल लेती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब हमने फ्राई पैन के अंदर दोबारा थोड़ा सा तेल शामिल करना है। इसे अब हमने फिर जो है बुरश की मदद से फैला लेना है। आपने तमाम अल्टे पल्टे जो है इसी तरह ही बनाने हैं। ये देखें मैंने तेल को फैला लिया है। हमने चम्मच की मदद से फिर इसको ऊपर मिक्सचर डाल देना है। तो मैं फटाफट तमाम अल्टे पल्टे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा आखिरी अल्टा पल्टा था, इसे भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इन तमाम अल्टे पल्टों को जो है मैं पहले ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनकी कटिंग करेंगे। अल्टे पल्टे हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अब आप इसे अपनी मर्जी के टुकड़ों में काट सकते हैं, छोटे या बड़े। ये देखें मैं इन्हें इतने बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। ये ऐसे भी खाएंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप करीब से भी देख सकते हैं कि ये कितने मज़े के बने हैं। तो मैं बाकी तमाम अल्टे पल्टों को भी फटाफट काट लेती हूँ। मैंने तमाम अल्टे पल्टों को काट लिया है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अल्टे पल्टे का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून में इसके अंदर मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। मेथी दाना ज़रूर डालिएगा, इसके अंदर बहुत अच्छी मछली के जायके वाली खुशबू आती है। इसको मैं चंद सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और मेथी दाना फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ।
ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर पेस्ट भी बना सकते हैं। अब मैं प्याज को इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर जो है पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है। इस तरह आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। मसाले हमारे भून गए हैं तो अब मैं इसके अंदर जो है 150 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दही है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पर ही हम दही को जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है और दही को हमने इतनी देर तक पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल मसाले से अलग हो गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा मसाला जो है बिल्कुल दानेदार है। बहुत मज़े का यह मसाला है। मसाले की भुनाई आप लोग अच्छी तरह से किया करें। अब आपने जितना इसमें ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दें। तो मैं इसके अंदर जो है 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसको भी हमने मिक्स कर दिया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 3-4 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि ग्रेवी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ग्रेवी को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो अब जो हमने अल्टे पल्टे बनाकर रखे हैं, हमने अल्टे पल्टे इस ग्रेवी में डाल देने हैं। मैं एक एक अल्टा पल्टा उठा रही हूँ और ग्रेवी में डालती जा रही हूँ। तो मैं फटाफट तमाम अल्टे पल्टे डाल देती हूँ। तमाम अल्टे पल्टे मैंने डाल दिए हैं तो लो फ्लेम पर मैं इसे 5 मिनट का दम दे देती हूँ। दम पर अल्टे पल्टे को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार अल्टे पल्टे का सालन तैयार है। तो चलिए हम गर्मा गर्म ही इस मज़ेदार सालन को सर्व कर लेते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने अच्छे से कमेंट्स भी मुझे ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।